बरसात के समय में किसान भाइयों को कौन कौन सी सब्जियों की खेती करनी चाहिए जिससे उन्हें मुनाफा हो अच्छा? जी, सबसे पहले तो ये जान लें कि बरसात के समय जो सब्जियों का चयन है वो बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वैज्ञानिक ढंग से इसका चयन ना करें तो हमें अच्छा उपज देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या है सब्जी के जो उत्पादक हैं उनको बरसात के समय झेलना पड़ता है, क्योंकि उस समय कीट और व्याधियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होता है, जल जमाव की समस्या भी होती है और ज़्यादा बारिश होने के कारण परागण की समस्या होती है, जिससे जो फूल है और जो सब्जियों में फल लगने की जो प्रक्रिया है वो भी धीमा पड़ता है। तो अगर हम इस महीने में सब्जी के उत्पादन की बात करें तो मुख्य रूप से हम जितनी भी लत वाली सब्जियां हैं, जिसको हम लोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के नाम से भी जानते हैं, उसकी खेती कर सकते हैं, जिसमें आपका कद्दू है, लौकी है, नेनुआ है, जिसको हम लोग तोरई के नाम से भी जानते हैं, झिंगनी है, परवल है, करेला है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो अन्य सब्जियां हैं जैसे कि भिंडी है, बैगन है, इसके अलावा जो साग युक्त सब्जियां हैं जिसकी पत्तियों का हम लोग उपयोग करते हैं, जिसमें चौलाई, जिसको लाल साग या फिर लोकल भाषा में बोले तो किसान भाई उसे लाल या हरा साग, बिहारी साग के नाम से भी जानते हैं। तो इन सब सब्जियों की अगर खेती करें तो एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो इस जो बरसात का जो महीना है इसमें जैसे मैंने भी बताया कि किन किन सब्जियों की खेती करनी चाहिए। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी सब्जी की हम सफल खेती कैसे करें। सबसे पहले तो किसान भाइयों को मैं 3-4 मोटी मोटी बातें बताना चाहूँगा, जिसका अगर ध्यान रखें तो बरसात के समय एक अच्छा सब्जी उत्पादक वो बन सकते हैं। सबसे पहला कि जिस भी खेत यानी स्थल का चुनाव करें, ऐसा स्थल का चुनाव करें जहाँ बरसात के समय पानी लगने की समस्या न हो, और अगर बरसात होती भी हो तो बहुत जल्दी वहाँ से पानी निकल जाए। यानी पानी अगर जमाव न भी हो तो पानी बहुत जल्दी निकलनी चाहिए, ऐसे स्थल का चुनाव या खेत का चुनाव कर सकते हैं, पहला। दूसरा, जब भी किसान भाई अपने खेतों में सब्जियों को लगाने जाते हैं तो सबसे पहले हर एक सब्जियों की एक उचित दूरी वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाई जाती है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी। अगर हम लत वाली सब्जियों की बात करें तो कुल मिलाकर लगभग 45-60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक पंक्ति से पंक्ति की दूरी अब विभिन्न तरह के लत वाली सब्जियों में देनी चाहिए। अगर हम पौधे से पौधे की दूरी बात करें तो लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच दे सकते हैं। यह दूरी किस्मों और जो सब्जियों का चयन है उसके हिसाब से किसान भाई आगे या पीछे कर सकते हैं, लेकिन उचित दूरी दें, क्योंकि उचित दूरी होने से पौधे में सघनता नहीं आती है, खेत में जो जगह है वो प्रॉपर यानी कि अच्छे से बनी रहती है, जिससे हवा और जो सूरज की रोशनी का प्रकाश काफ़ी अच्छे तरीके से खेतों को मिलता है, और इससे जो कीट और जो अन्य समस्याएं हैं उससे बचा जा सकता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है पोषक तत्वों का प्रबंधन। किसान भाइयों को अपने खेतों में जरूर से जरूर जैविक और रासायनिक दोनों खादों का मिश्रण के रूप में अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। कोई भी फसल लगाने से पहले लगभग 10 टन प्रति हेक्टेयर की मात्रा से सड़ी गोबर की खाद यानी जैविक खाद का प्रयोग अपने खेतों में अवश्य करें। इसके अलावा जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा है उसे प्रॉपर अनुपात में दें, यानी कहने का मतलब अगर हम एक जनरल बात करें तो लगभग 60 से 80 केजी नाइट्रोजन, लगभग 50 से 60 केजी फास्फोरस और 30 से 40 केजी पोटाश की मात्रा को किसान भाई अपने खेतों में दे सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत की अंतिम तैयारी के समय या रोपाई से तुरंत पहले अपने खेतों में दें, जबकि जो हमें नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा है उसको लगभग 2 बराबर भागों में बांट के पहला रोपाई के लगभग 30 दिनों के बाद और दूसरा फूल या फल लगने से तुरंत पहले अपने खेतों में दे देना चाहिए। अगर हम इसके जो चौथी जो महत्वपूर्ण चीज़ है अगर उसकी बात करें तो इसमें जो किस्मों का जो चयन है वो बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि बरसात के समय में एक अलग तरह की किस्मों का चयन किसान भाई को करना चाहिए जो उस समय के वातावरण, कीट व्याधियों से वो प्रतिरोधी हो, यानी उसमें उस तरह के कीट और व्याधियों का प्रकोप न होता हो। इसके साथ ही साथ जो जल प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण और जो हमारे वृद्धि नियामक है यानी ग्रोथ रेगुलेटर, इसका भी प्रयोग सही समय पे सही तरीके से करना चाहिए, तो एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर कुल मिलाकर मैं अगर बात करूं तो एक सब्जी उत्पादक को अगर सफल उत्पादक बनना है तो इससे स्थल का चुनाव, पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कीट व्याधियों का उचित प्रबंधन, प्रभेदों का चयन और पौधों में खेतों में उचित दूरी, अगर इन सारी बातों का अगर किसान भाई ध्यान रखते हैं तो एक अच्छा सब्जी उत्पादक बरसात के मौसम में बन सकते हैं। परिचय बता दें।
जी, मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार है। मैं सहायक प्राध्यापक सह कनीय वैज्ञानिक उद्यान विभाग भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय में कार्यरत हूँ।